लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। इस दौरान यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रोडवेज बसों पर रोक नहीं लगाई गई है। लखनऊ में आलमबाग, कैसरबाग, चारबाग और अवध बस स्टेशन से चुनाव वाले जिलों में बसों की आवाजाही जारी रहेगी। इनमें लखनऊ से उन्नाव, कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई के बीच संचालित होने वाले बसों का आवागमन होता रहेगा। इसके साथ ही लखनऊ परिक्षेत्र के 950 बसों का संचालन विभिन्न रूट पर जारी रहेगा। बता दें, लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान वाली तारीख में बसों के संचालन पर रोक संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ऐसे में यूपी हो या अंतरराज्यीय, सभी जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन होता रहेगा। इनमें साधारण बस और एसी बस दोनों शामिल हैं। किसी भी प्रकार की रोडवेज बसों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बस अड्डे आने वाले यात्रियों को गंतव्य स्थान के लिए बस उपलब्ध होगी। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में लगी ड्यूटी से कई जगहों पर संविदा कर्मचारी नाखुश भी दिखाई दिए थे। बीते मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का है, जहां काम करने वाले संविदा कर्मियों ने चुनाव में लगी ड्यूटी से और ड्यूटी से मिलने वाले मानदेय से नाखुश होकर नाराजगी जताई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश परिवहन में बड़े पैमाने पर संविदा चालक परिचालक काम करते हैं। इन कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी स्थायी कर्मचारियों के साथ लगाई गई। काम स्थायी कर्मचारियों जितना ही लिया गया, मेहनत भी स्थायी कर्मचारियों जितनी ही कराई जाती है, लेकिन उन्हें मेहनताने के नाम पर नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय से काफी कम दिया जाता है, या यूं कह लूं कि ना के बराबर है। अब देखिए, ये है वो आदेश की कॉपी जिसमें ये साफ लिखा है कि परिवहन की बसें चुनाव ड्यूटी के दौरान सुरक्षा कर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। इन बसों को ले जाने वाले सरकारी और संविदा परिवहन के कर्मचारी होंगे। ये दोनों ही कर्मचारी परिवहन को नियमित रूप से चलने के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में इन दोनों कर्मचारियों को पद के हिसाब से तो बांटा ही गया है, साथ ही उनके खाने के हिसाब से भी उन्हें बांट दिया गया है। इन बसों को चलाने वाले चालक परिचालक अगर सरकारी कर्मचारी होंगे तो उन्हें उनकी तनख्वाह के साथ 225 रुपए खाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अगर कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं तो उसे उसकी तनख्वाह के साथ जोड़कर एक दिन का महज 400 रुपए दिया जाएगा। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि सरकारी नियमों में किस तरह से एक ही पद पर और एक ही काम करने वाले परिवहन के सरकारी चालक परिचालक कर्मियों के मुकाबले संविदा के चालक परिचालक कर्मियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अब ये पत्र देखिए, साल 2022 मार्च का महीना, और उस दौरान भी परिवहन के इन कर्मियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी। तब भी कुछ ऐसा ही इनके साथ किया गया था। उस वक्त सरकारी चालकों को तनख्वाह के साथ एक दिन का खाने के लिए 200 रुपए दिया जाता था और संविदा कर्मियों को एक दिन का तनख्वाह के साथ मिलाकर 365 रुपए दिया जाता था, जिसके बाद नाराज संविदा कर्मियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, तो जिम्मेदारों ने इससे बढ़ाकर 385 रुपए कर दिया था और खाने के लिए अलग से 110 रुपए देने के आदेश जारी किए थे। कुछ वैसी ही नाराजगी अभी कर्मचारियों के मन में भी है। कर्मचारी नेता जसवंत सिंह ने इस पूरे मामले पर लगातार अपनी आवाज बुलंद की है और करते आए हैं। इस पूरे मामले पर कुछ दिनों पहले उनका एक बयान भी सामने आया था। ये बयान सुनिए। आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय, आपको जो आपके आदेश चुनाव ड्यूटी में संविदा और नियमित चालकों की ड्यूटी के बारे में थे, के संबंध में मैंने लिखित रूप से अवगत कराया। सोशल मीडिया के माध्यम से शासन और सरकार को भी अवगत कराने का प्रयास किया। आपके उस आदेश में जो कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, उस पर मैंने अपनी बात को रखा। महोदय, आपके द्वारा नियमित चालकों को 225 रुपया खाना खुराकी या नाइट माइलेज जो भी आपने उसको दिया, और वहीं पे संविदा के चालकों को 400 रुपया प्रतिदिन के संबंध में कहा गया है, उसका मुझे उचित इसलिए नहीं लगा कि कार्मिक के रूप पे तो संविदा और नियमित हो सकता है, लेकिन इंसान तो वो भी है। वो अगर कार्य कर रहा है तो उसको
225 रुपया खाना खुराकी का जो नियमित चालक को दिया जा रहा है वो दिया जाना चाहिए, और 500 रुपया कम से कम प्रतिदिन के हिसाब से उसका भुगतान तो होना ही चाहिए। आपकी तरफ से इसका संज्ञान नहीं लिया गया। 19 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रबंध निदेशक आरपी सिंह साहब ने 385 रुपया प्लस 110 रुपया नाइट माइलेज के नाइट अलाउंस कह लीजिए चाहे खुराकी कह लीजिए, वो दिया जा रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सही सूचनाएं नहीं मिल रही है, निगम मुख्यालय द्वारा आपको भी सही सूचनाएं नहीं दी जा रही है, के अनुसार ये कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो खाना खुराकी का पैसा नियमित को 225 रुपया दिया जा रहा है, उसके अतिरिक्त 500 रुपया प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही जो हमारी गाड़ियाँ, जो मैक्सिमम अच्छी और नई गाड़ियाँ चुनाव ड्यूटी में जा रही है, उसके अतिरिक्त जो बची हुई गाड़ियाँ हैं उनको मेंटेनेंस के संबंध में पर्याप्त धन और स्पेयर पार्ट्स वगैरह उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उनको उपलब्ध करा करके वो गाड़ियाँ मार्ग पे ब्रेकडाउन ना हो, वर्कशॉप में केवल कलपुर्जों के अभाव में खड़ी ना रहे, उसकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। क्योंकि ये गाड़ियाँ जब वापस आएंगी तो ये लगभग 4 जून को जब ये समापन होगा, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये 10 दिन के बाद तक गाड़ियाँ हमारी कार्यशालाओं में पुलिस ड्यूटी को पुलिस वालों को छोड़ करके पहुंच पाएगी। 2 महीने का समय बड़ा लंबा समय है। साथ ही साथ आपकी जो एसी जनरत बसें हैं उनकी दशा बहुत ख़राब है, उनकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनकी इंटीरियर सफाई नहीं हो पा रही है, वो गाड़ियाँ खड़ी है, उस पर भी विचार। इन बातों का लाभ परिवहन निगम को होगा, परिवहन निगम का भ्रष्टाचार कम होगा, परिवहन निगम उन्नति की ओर जाएगा, प्रदेश की जनता की सेवा होगी, और प्रदेश की जनता जब खुशी होगी तो सरकार का भी नाम होगा और प्रबंध निदेशक महोदय जी आपका भी नाम होगा। अन्यथा न लेते हुए जो जेन्युइन बातें हैं, अगर उन पर ध्यान लेकर के कार्रवाई की जाती है तो निश्चित तौर पे परिवहन निगम इसका लाभ कमाएगा। आपसे मैंने अनुरोध किया था, मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मृतक आश्रितों की भर्ती मार्च के बाद हो जाएगी। ये कोई चुनाव आचार संहिता से प्रभावित होने वाला मामला नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया के अंदर है, शासन के पूर्व से आदेश हैं। साथ ही 2001 तक के जो संविदा के चालक परिचालक हैं उनको नियमित किया जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए था मान्यवर। आज हमारे यहाँ नियमित कर्मचारियों की भर्ती न होने के कारण कार्यशालाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। कार्यशालाओं में जो ठेके पे काम हो रहे हैं उसमें शोषण हो रहा है, परिवहन निगम का पैसा अतिरिक्त खर्चा हो रहा है। तो मान्यवर मैं चाहूँगा कि आप इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल एक सोशल जस्टिस कर्मचारियों को प्रदान करते हुए, संविदा के कर्मचारियों को प्रदान करते हुए उनको जीने लायक जो वेतन है, जो चुनाव ड्यूटी में है 225 रुपया रेगुलर चालक को मिल रहा है वही उनको मिलना चाहिए, प्लस 500 रुपया वेतन के रूप में मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। मुझे महसूस होता है कि आप ज़रूर इस संबंध में अपने स्पष्ट और प्रभावी आदेश करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।